नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। एक दो नहीं बल्कि 317 करोड़ रुपए जाली नोट जब्त किए गए हैं। इस खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जाली नोटों की खेप बरामद हुई है। उसमें वो नोट भी शामिल हैं जो कि प्रतिबंधित हो चुके हैं, यानी कि 500 के, 1000 के वो पुराने नोट जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी के दौरान रोक लगा दी थी, और उसके बाद 500 के नए नोट और 1000 की जगह पर 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। मामला वहां से जुड़ा हुआ है जहां पर अब करीब एक महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां के सूरत से 317 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक एम्बुलेंस से तो 25 करोड़ रुपए पहले मिले, उसके बाद जब जांच बढ़ाई गई तो इतनी बड़ी खेप मिली है कि जिसको गिनते गिनते अधिकारी थक गए। कई दिन तक गिनती चल रही है और अभी तक जितनी गिनती हुई है उसके हिसाब से 317 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले के खुलासे के साथ ही 6 लोगों को गुजरात की सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अब इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतने नोट छापे कहाँ गए थे। वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर इतने नकली और फर्जी नोट छापे गए। अब उसके लिए विशेष टीम बना करके लगातार छापेमारी की जा रही है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 317 करोड़ रुपए के जाली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रकम में से 67 करोड़ रुपए के चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट भी शामिल हैं। आरोपियों ने काले धन को सफेद करने के लिए ट्रस्ट, कंपनी और आयोग के नाम पर लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने इस जाली नोट को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए 2 अतिरिक्त टीमों का गठन भी कर दिया है। ग्रामीण अधीक्षक हितेश कुमार हंसराज के मुताबिक 29 सितंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने एक एम्बुलेंस से पहले 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी निशानदेही पर 2 अभियुक्तों के घर से 52 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए जाली नोट जब्त किए गए। पूछताछ में पता चला कि मुंबई से विकास जैन और दीनानाथ यादव ने ये कंसाइनमेंट भेजा था। मुंबई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 227 करोड़ 45 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 67 करोड़ के जाली नोट नोटबंदी से पहले के नोट हैं। इस मामले में जांच चल रही है। बता दें कि बीते सप्ताह सूरत में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से पुलिस को 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए थे, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिल्म में इस्तेमाल के लिए छापा हुआ लिखा था। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जांच शुरू हुई। बताया जाता है कि 6 बैग में भरकर रखे गए 2000 रुपए के फर्जी नोट फिल्मों में इस्तेमाल के लिए मुंबई ले जाए जा रहे थे। सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिल्म में इस्तेमाल के लिए छपा हुआ लिखा हुआ था। इसके बाद जब इस मामले को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि मुंबई के विकास जैन और दीनानाथ यादव ने ये कंसाइनमेंट भेजा था और मुंबई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 227 करोड़ 45 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए गए हैं, जो कि देश में अभी तक जाली नोटों की मिली खेप में सबसे ज्यादा है। अभी भी नोटों की गिनती चल ही रही है और इससे आंकड़े बढ़ने की उम्मीद लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस के खुलासे के बाद ये भी साफ होगा कि वहां पर कितने नोट हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 500 करोड़ के आसपास के जाली नोट छापे जाने की खबर सामने लगी थी और इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। अमूमन आरबीआई जो है लोगों को, ग्राहकों को बताती है कि कैसे असली और नकली नोट की पहचान करें। नए नोट चलन में तब आए जब केंद्र की मोदी सरकार ने रातों रात नोटबंदी लागू कर दी और उसके बाद जो है 500 के नए नोट पहले वाले से थोड़े छोटे और 1000 की जगह 2000 के गुलाबी रंग के नोट चलन में आए। इन नोटों के सामने आने के बाद से जो है पुराने इस्तेमाल में लाए जा रहे नोटों को बदलने के लिए सरकार ने एक वक्त तय किया था। उस वक्त तक जिन नोटों को बैंकों से नहीं बदला गया था उन नोटों को अवैध मान लिया गया और उसके रखने, उसके इस्तेमाल करने पर जो है जेल जाने तक का प्रावधान है। बड़ी बात यह है कि जो नोट छपे हुए मिले हैं उसमें करीब 70 करोड़ के आसपास वो पुराने नोट हैं जो कि चलन से बाहर हो चुके हैं, जबकि करीब जो है 250 करोड़ के आसपास के वो नोट हैं जो नोट छापे गए हैं
नए नोटों के आधार पर। और इस खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 27 सितंबर को ये खुलासा हुआ और उसके बाद से अभी तक नोटों की गिनती चल रही है और गिनती के बाद जो है ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर कितने नोट हैं, ये नोट छापे कहाँ गए और असल में इन नोटों का इस्तेमाल कहाँ होना था। क्या इन नोटों को मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए बनाया गया था या फिर इन नोटों का कोई और इस्तेमाल होना था, इस पर विस्तृत जानकारी पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जांच के बाद खुलासा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।